हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि कुंडली में वो कौन से योग हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ कुंडली के एग्जाम्पल के साथ, अगर वो मैच करते हैं आज जिन योग के साथ मैं बताने वाली हूँ, तो लव मैरिज के 80% चांसेस आपके हो गए हैं। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि कौन कौन से वो योग हैं। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ध्यान से सुनना। पहला है, अगर जन्म पत्रिका में मंगल यदि राहु या शनि के साथ युति बना रहा हो। युति मतलब मंगल के साथ अगर राहु और शनि में से कोई एक ग्रह है तो प्रेम विवाह की संभावना होती है। तो इस कुंडली में मेरे पास ये दिखाया गया है, ये कुंडली है जिनकी मंगल के साथ राहु है और इनके लव मैरिज के चांसेस हो गए हैं। वैसे भी इनका लव अफेयर है, तो आई होप सो कि इनकी शादी ज़रूर हो। नेक्स्ट, जब राहु प्रथम यानी लगन में हो परंतु 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति परिवार के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करूँगी कि आपकी जो शादी होगी लव मैरिज, वो फैमिली की मर्जी से होगी या उनके अगेंस्ट होगी। फिलहाल हम देखते हैं कि लव मैरिज होगी तो कौन कौन से योग हैं। तो इसमें जो हमने देखा है इसमें है कि अगर आपका राहु यहाँ पे हो, ठीक है, और राहु के बाद बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव ये है, तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर कब पड़ेगी? बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो होती है 5, 7 और 9। अगर किसी की भी कुंडली में राहु यहाँ पर है और सेम गुरु यानी कि बृहस्पति भी फर्स्ट भाव में, तो ये इस चीज़ को मैच करता है। सेकंड, पाँचवीं दृष्टि कब पड़ेगी? अगर गुरु यहाँ पे है और राहु यहाँ पे है। अगर गुरु यहाँ पे है और राहु यहाँ पे है तो भी सेकंड पॉइंट मैच करता है। और थर्ड, 9वीं दृष्टि जो लिखा हुआ था वो तब होगी अगर राहु यहीं पे है और गुरु यहाँ पे है, तो इसकी 9वीं दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये सेकंड पॉइंट मैच करता है। थर्ड, जब पंचम भाव में राहु या केतु विराजमान हो तो व्यक्ति प्रेम प्रसंग को विवाह के स्तर पर ले जाता है। प्रेम प्रसंग का मतलब जो उनका लव अफेयर चलता है। तो इस कुंडली में देखिए, ये रहा केतु 5वें भाव में, तो जो इनका लव अफेयर चल रहा है ये उसको शादी तक लेकर जरूर जाएंगे, बीच में बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, जब राहु या केतु की दृष्टि शुक्र या सप्तमेश पर पड़ रही हो, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी शुक्र है, जैसे इस कुंडली में देखते हैं कि ये शुक्र है, तो राहु की तो युति ही बन रही है, बहुत अच्छी बात है। दृष्टि क्या है? युति बन रही है। और ये केतु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है साथ में, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके भी लव मैरिज के चांसेस पक्के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। पंचम भाव के मालिक उसी भाव में चंद्रमा या मंगल बैठे हों। अच्छा, पंचम भाव में अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ हो, पंचम भाव के मालिक यानी कि 10वें भाव का मालिक क्या होगा? 10वें राशि का शनि। अगर यहाँ पर शनि बैठा हुआ होता और शनि के साथ यहाँ पर मंगल या फिर चंद्रमा बैठे हुए होते तो प्रेम विवाह के चांसेस होते। सिक्स्थ, सप्तम भाव के स्वामी के साथ मंगल या चंद्रमा सप्तम भाव में हो, सेम इसी की तरह, बस यहाँ पे पंचम लिखा हुआ है और यहाँ पे सप्तम लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंचम व सप्तम भाव के मालिक या सप्तम या नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ विराजमान हो। तो इस पॉइंट को मैं एक बार क्लियर कर दूं, पंचम व सप्तम भाव के मालिक, ये देखिए पंचम व सप्तम भाव, पंचम यानी कि 10 और सप्तम यानी कि यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ, किसी की भी कुंडली में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, मैं इस कुंडली के थ्रू समझा रही हूँ। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, उस नंबर की राशि के स्वामी को देखना। तो जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ तो यहाँ पे शनि और यहाँ पे 12, यहाँ पे गुरु। शनि और गुरु वेरी गुड, इनकी में बैठे हुए भी हैं, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हों और इसमें शायद लिख भी रहा नवम भाव के स्वामी के एक दूसरे के साथ रहते हैं। अच्छा, ये नवम भाव में है यानी कि हमने ये चीज़ मैच होगी कि पंचम और सप्तम भाव के मालिक सप्तम या नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ विराजमान हों। तो पंचम व सप्तम के तो इनकी में है ही, नवम के शुक्र हैं, शुक्र भी नहीं बैठे हो, लेकिन इनके फिर भी 80% शादी के चांसेस हैं। आपको पॉइंट आई होप सो कि समझ आ गया हो। उसके बाद ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 8th, जब सप्तम भाव के स्वामी 7वें भाव में ही हो तो भी प्रेम विवाह हो सकता है। इनकी कुंडली में देखना
सप्तम भाव के स्वामी कौन है? 4 नंबर है तो चंद्रमा। और कहाँ पे बैठे हुए हैं ये? 7वीं राशि में। चंद्रमा 7वीं राशि में बैठे हुए हैं तो प्रेम विवाह के चांसेस हैं, संभावना है। 9th, शुक्र या चंद्रमा लगन से पंचम या नवम में हो। शुक्र या चंद्रमा, ये हमारी लगन है, यहाँ से या तो शुक्र या फिर चंद्रमा यहाँ बैठे हुए होते या फिर यहाँ पर बैठे हुए होते नवम में, या तो यहाँ बैठे हुए होते या फिर यहाँ बैठे हुए होते। नेक्स्ट पॉइंट, सप्तम भाव में यदि शनि या केतु विराजमान हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना होती है। सप्तम भाव में यदि शनि, ये बैठा हुआ शनि, तो ये मैंने जितनी भी कुंडलियाँ ली हैं इनमें लव मैरिज के चांसेस हैं। वही मैंने कुंडली ली है आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए। तो अभी आप अपनी कुंडली को ओपन कीजिए और उसमें देखिए कि इनमें से कौन से योग उसमें मैच कर रहे हैं। अगर आपकी में 3 से ज़्यादा मैच करते हैं तो 100% आपकी शादी लव मैरिज ही होगी। और अगर 1-2% मतलब एक मैच कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी पहले फिक्स कर दी हो, फिर उसके बाद 1-2 साल का गैप हुआ हो, तो वो लव को दर्शाता है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जिनके साथ अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में हैं तो आपकी शादी होगी। तो थैंक यू एंड बाय।